भविष्य में होने वाले नए नए संभावनाएं हैं, इस पर आप विस्तार से, जो वर्तमान में जो विद्यार्थी फार्मेसी से जुड़े हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या आने वाले जो विद्यार्थी हैं नए एडमिशंस के थ्रू, इन दोनों को टारगेट करते हुए आप ये समझाने की कोशिश करें कि फार्मेसी की आज की जो परिस्थिति है, इसको देखते हुए क्या संभावनाएं आगे रोजगार के क्षेत्र में। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो भी फार्मेसी पढ़ रहे हैं या जो भी पढ़ने वाले हैं। काफी इम्पोर्टेंट थिंग है। मैं थोड़ा सा फार्मेसी जो है उसका, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसका नॉलेज थोड़ा ब्रश अप करना चाहूंगा। मुझे लगता है सारे यहाँ जो फैकल्टीज है उनको शायद ये पता ही होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि देखिए इंडिया का जो फार्मेसी का बिजनेस है वो ऑलमोस्ट अराउंड 35 to 40 बिलियन डॉलर का हमारा पूरा मार्केट है, जिसमें एक्सपोर्ट भी है और डोमेस्टिक मार्केट भी आ गया। ठीक है, अभी तक आज तक का। और अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड का बिजनेस देखते हैं तो वो है समवेयर अराउंड 1.3 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि 1300 बिलियन डॉलर, जिसमें हमारा बिजनेस हो रहा है सिर्फ 40 बिलियन डॉलर का। तो बहुत ही बड़ा मार्केट है हमारा। अगर हम लोग अभी जो मार्केट का जो हमने शेयर कैप्चर किया हुआ है अभी, वो समवेयर अराउंड 2 से 3% है सिर्फ। तो बहुत ही बड़ा मार्केट है हमारे सामने कैप्चर करने के लिए। और उसके साथ साथ जैसे अभी ये कोविड-19 की जो सिचुएशन आई है, तो इससे गवर्नमेंट ने ये भी समझा है, इंडिया की नहीं लेकिन ऑलमोस्ट ऑल द वर्ल्ड में सभी गवर्नमेंट्स ने ये समझा है कि एपीआई जो है, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो खुद अपने ही इंडिजिनस पार्ट में अगर डेवलप हो तो वो सबसे बेटर चीज रहेगी। क्योंकि अभी तक में हम लोग ऑलमोस्ट 70 to 80% चाइना से एक्सपोर्ट कर रहे हैं अभी फिलहाल। और अगर हम लोग 20 साल पहले देखें 1991 के आसपास, तो हम लोग सिर्फ 0.03% ही चाइना से एक्सपोर्ट करते थे उस टाइम। लेकिन उस दौरान ये 20 साल में चाइना ने अपना, ये 20 से 30 साल में चाइना ने अपना मार्केट बनाया, कैप्चर किया। उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक स्टेज बनाया और स्लोली स्लोली वो ग्रो करते गए। सेम वे हम अगर देखते हैं मोबाइल में भी यही टेक्नोलॉजीज है कि चाइना क्यों आ गया, सेम वे फार्मास्यूटिकल में भी इसी तरीके से उन्होंने ये एपीआई का पूरा मार्केट कैप्चर कर रखा था। लेकिन जब ये परिस्थिति आई तो सभी की आंखें खुली और सबने सोचा कि भाई एपीआई इंडस्ट्री को भी अभी इंडिजिनस करा जाए। और 13,000 करोड़ का पैकेज भी गवर्नमेंट ने उसके लिए इनिशियली मार्च मंथ में ही, जब ये स्टार्ट हुआ, हार्डली 1 वीक हुआ था, तभी उन्होंने घोषणा कर दी थी कि एपीआई इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जाएगा। तो एक ये नई इंडस्ट्री आई है जहां पर जॉब्स बनेगी। उसके अलावा हम देखते हैं कि इंडिया, जिसे वर्ल्ड की फार्मेसी कहा जाता है, इंडिया को वर्ल्ड की फार्मेसी इसलिए कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ जो जेनरिक मेडिसिन है, तो जेनरिक मेडिसिन का मार्केट है वो हमने कैप्चर कर रखा है पूरा। और डेफिनेटली हम उसको किसी भी हालत में लूज नहीं करना चाहेंगे, हम उसको ग्रो करना चाहेंगे। और उसी के साथ साथ आने वाले 5 से 10 सालों में कई सारी मेडिसिन है जिसकी पेटेंट खत्म हो रही है, तो डेफिनेटली उसका भी जेनरिक मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट अराउंड 30 to 50 बिलियन के बीच में रहेगा, जो इंडिया कैप्चर करने की कोशिश करेगा। क्योंकि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, अभी हम उस डिमांड को पहुंच सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि अभी हम लोग एचसीक्यू तो प्रोवाइड कर ही रहे थे, साथ ही साथ हम लोग पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, और अभी तो ग्लेनमार्क की क्लिनिकल ट्रायल भी चल रही है फेविपिराविर की। तो ये सारी चीज, और इवन जो वैक्सीन है उसका भी बहुत बड़ा मार्केट है, हमने वो भी कैप्चर कर रखा है। अगर कोई भी कंट्री अगर अभी कोरोना की वैक्सीन बनाता है, अगर वो ढूंढ लेते हैं, तो उन्हें इंडिया की हेल्प की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी प्रोडक्शन के लिए। तो इस तरीके का इंडिया का तजुर्बा है इन सारी चीजों में, और ये सारे रीजन है कि जिसकी वजह से जॉब ग्रो करेगी फ्यूचर में। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब हम लोग रिसर्च में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो अभी तक सिर्फ जेनरिक में ही बिजनेस कर रही थी, वो अब हम लोग रिसर्च में भी जा रहे हैं। ऑलरेडी जाइडस कैडिला का एक मॉलिक्यूल मार्केट में आ गया है, सारोग्लूटाजोल। तो एक मॉलिक्यूल हमारी सक्सेस स्टोरी बन चुका है, और हम लोग देख रहे हैं कि फ्यूचर, और अभी इस टाइम पे बहुत सारे मॉलिक्यूल पाइपलाइंस में, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स में काफी, ये तो कोरोना के वजह से इतनी शॉर्ट टर्म क्लिनिकल ट्रायल्स हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जनरली एक क्लिनिकल ट्रायल को कंप्लीट होने के लिए 10 से 15 साल लगते हैं। और उसके बाद मार्केट में जाने के बाद भी पोस्ट फार्माकोविजिलेंस और पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस होता है, और उसके बाद वो मेडिसिन मार्केट में कायम रहती है।
तो एक बड़ी प्रोसेसिस है, लेकिन डेफिनेटली बहुत सारी जॉब मैं अभी देख रहा हूँ कि फ्यूचर में बहुत सारी जॉब आने की संभावनाएं है। और अभी भी इस परिस्थिति में भी एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ही है जिसने नॉट ओनली जॉब्स प्रोवाइड की है, लेकिन शेयर मार्केट में भी जो इंडिया का शेयर मार्केट टका हुआ है, वो भी इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है उसमें। ये इंडिया की नहीं लेकिन पूरे वर्ल्ड की टॉप 3 में से एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इकोनॉमी ग्रो करती है, ठीक है। तो अभी हमें हमारी कंट्री को भी इसी मार्ग पे चलना है कि इसको और आगे कैसे ग्रो किया जाए और इससे और रेवेन्यू कैसे हम लोग जनरेट कर पाए। और डेफिनेटली अभी सभी हम देख रहे हैं कि सभी लोगों का फोकस, सारे मीडिया का भी फोकस अभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे ही है। कुछ भी नया हो रहा है तो हम लोग देख सकते हैं, न्यूज में आ रहा है। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है सभी लोगों के माइंड में, क्योंकि आज तक फार्मासिस्ट जो था वो सिर्फ पर्दे के पीछे रहकर काम करता था। एक्चुअली फार्मासिस्ट है जो मेडिसिन के लिए जहां से वो स्टार्ट होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर मार्केटिंग तक, सारे के सारे जो भी पहलू होते हैं, वो चाहे आप प्रोडक्शन ले लीजिए या फिर आप इसको ले लीजिए कि भाई रेगुलेटरी अफेयर्स, क्योंकि मोस्ट फार्मेसी जो है वो सबसे ज्यादा ऐसी इंडस्ट्री है जो रेगुलेटेड इंडस्ट्री, सबसे मोस्ट रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। तो डेफिनेटली ग्रोथ बहुत ही ज्यादा होने वाला है। और अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे ज्यादा FDA अप्रूव्ड प्लान जो यूएस के बाहर कहीं पर है तो वो भारत में। तो डेफिनेटली बहुत सारी संभावनाएं और बहुत सारा ग्रोथ है जो अभी दिख रहा है और होने वाला है। और डेफिनेटली जो भी लोग फार्मेसी ज्वाइन कर रहे हैं उनका फ्यूचर डेफिनेटली बहुत ही ब्राइट होने वाला है, नो डाउट इन दैट। बहुत बहुत